क्या कर रही हो जी आप? नाश्ता कर रही हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज। अच्छा, खाना वैसे तो मुझे अभी आप किस बारे में ज्ञान हमें दे रहे थे? मैं बता रही थी कि जितने भी यूट्यूबर हैं, फीमेल यूट्यूबर ऑलमोस्ट, उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। ठीक है। और आप मुझे कहते हो इसे बुला लो, उसे बुला लो, उससे करवा लो। तो आजकल आपके दिमाग में क्या चल रहा है सुबह से शाम? कंटेंट, नेक्स्ट ब्लॉग का, नेक्स्ट डे के ब्लॉग में मैं क्या कंटेंट करूँ। अच्छा, और अभी आपके जो दिमाग में आया था कि जो यूपी बिहार की थोड़ी बहुत फ्लावर वाली लेडीज हैं, उनके बारे हाँ में भाई, आपका क्या मानना है? उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी एक का, क्या पता मेरी वजह से वो फेमस हो जाए। और फिर वो क्रेडिट भी नहीं देते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि उन जितनी भी मैरिड वुमेन हैं, उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं कि वो मतलब बैक स्टेज रहते क्या हैं। पता वो आपके नाम से फेमस हो जाए। बिल्कुल। कोई आपको भी तो ऐसे फेमस कर सकता है। एक आंख के बदले आंख सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। आप किसी को सपोर्ट नहीं करोगे तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? लेकिन मैं क्रेडिट दूंगी उनको जो मुझे सपोर्ट करेगा। कई बार काम ऐसा करना चाहिए जिसका क्रेडिट ना भी मिले, अच्छा ही करो। ठीक है। अगर आपके बोलने जैसे से अभी और मुझे नाम याद नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही नाम याद है, स्वाति। और एक और कौन है मुझे, बस मुझे स्वाति याद है। और 3 बहनें हैं वो, उसका एक का हस्बैंड शायद फौजी है, तो वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो आपका मानना ये है कि जैसे वो वीडियो बनाते हैं मुझे भी आपकी वीडियो बनानी चाहिए? सपोर्ट इन एनी वे, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो। सामने आके मेरे साथ वीडियो बनाने में आपका इंटरेस्ट है तो सामने आके, अगर आप पीछे से कुछ सपोर्ट कर सकते हो, लाइक आपको मुझे कुछ बता सकते हो, कंटेंट स्क्रिप्ट बता सकते हो, या फिर आप मुझे बता सकते हो कि आपको आज ये करना चाहिए, किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो। भाई हेल्प तो चाहिए, अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ता। अभी आपकी कितनी वीडियोस हो गई हैं? 1 महीने से ज़्यादा हो गया, और उनका कल 44 हो गई, आज 45 डे है मेरा। तो आपको 1.5 महीना हो गया है और आप आउट ऑफ कंटेंट हो गई हो फिलहाल। हाँ, डेली तो देखो स्ट्रगल ही है ना। अगर आप डेली वीडियो डाल रहे हो जिसमें कि टारगेट ही होता है कि 10 से 12 मिनट की तो होनी ही चाहिए, तो 10 से 12 मिनट की मेरी शायद ही कोई वीडियो पहुंच पाई होगी। उतना मेरा खिंच ही नहीं पाता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि 5 मिनट 7 मिनट के बाद तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब मुझे करना क्या है। तो नॉर्मली लोग 10 दिन मैक्सिमम वीडियोस डालते हैं, उसके बाद वो बोर हो जाते हैं या एनी अदर सर्कमस्टांसेस कि वो बंद कर देते हैं वीडियो बनाना। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है जो आप लगातार 45 डेज पे पहुंच गए? ऑलमोस्ट हाफ हो गया। आई गेस आपने 100 डेज चैलेंज लिया है या 1 ईयर चैलेंज आपका? नहीं, मेरा 100 डेज का है। मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि मैं ये नहीं देखती कि आज मेरी वीडियो पे कितने लाइक्स है, कितने व्यूज़ है, मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े, या पिछली वीडियो पे मेरे, अगर मान सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी पिछली वीडियो पे सपोज 100 व्यूज़ थे, और नेक्स्ट जो मैंने वीडियो डाली नेक्स्ट डे, अगर उस पर हाफ कर दूँ, उसका 50 व्यूज़ आए, तो मुझे ये, मेरा दिल धक धक नहीं करता ओ माय गॉड ये तो कम आ गए, यहाँ पे तो मुझे कम करना चाहिए था। नहीं, मैं अपनी कंसिस्टेंसी को देखती हूँ कि मुझे ये काम करना है, मुझे डालनी है वो वीडियो। उस पर कितने व्यूज़ आते हैं वो मैं सब्सक्राइबर, वो व्यूअर्स पे छोड़ती हूँ, वो उनका काम है। अगर उनको कुछ पसंद आएगा डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे, व्यूज़ भी ग्रो करेंगे, लाइक भी ग्रो करेंगे और सब्सक्राइबर भी ग्रो करेंगे। और मैं एंगेजमेंट देखती हूँ। मैं तो अभी मैं तो क्योंकि बिगनर हूँ यूट्यूबर, तो फिर भी अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता है, सजेशन भी मिलते हैं कि मुझे इस तरीके का व्लॉग बनाना है। बाहर थोड़ा शोर आ रहा था इसलिए मुझे बाहर जाकर देखना पड़ा। करो बोलो। वीडियो में बहुत शोर आ रहा था बैकग्राउंड का, तो मुझे बाहर जाके चेक करना पड़ा कि क्या है। तो मैं बात कर रही थी कि मैं तो अभी बिगनर हूँ, तो मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, इंगेजमेंट भी अच्छी है। जिस तरीके की वीडियोस जा रही हैं तो मुझे सजेशन मिलते हैं कि मुझे इस तरीके का व्लॉग डालना चाहिए, अप्रिशिएशन मिलता है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। इन वीडियोस में 1-2 नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, तो उनको मेरे हिसाब से मैंने उनको काफ़ी मैच्योरली हैंडल किया है। क्योंकि देखो, एक आध कमेंट जो जा रहे हैं कि हाँ उन्होंने एक्चुअल में मेरी कमी बताई है, तो मैंने उनको अच्छे से मतलब अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन जो
मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की तो उसको मैंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, जो ज़रूरी है। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहती ना कि कोई मुझे पुल डाउन करे, जिससे कि मेरा जो फ्लो है वो डाउन हो। क्योंकि एक तो मेरा स्ट्रगल चल रहा है कि डेली मुझे कंटेंट डालना है, ऊपर से अगर कुछ इस बीच आता है ऐसा कुछ मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली मेरा ध्यान तो हटेगा उस चीज़ से। देखो, आपको आउट ग्रो होना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके वेल विशर हों जो आपको बता रहे हों कि आप इन चीज़ों पे आपको हाँ, ज़्यादा पता है कि भाई वो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पुल डाउन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है वो आपके जेन्युइन रिव्यू दे रहे हों, आपको बता रहे हों, तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट वे में अगर आपको कोई नेगेटिव कुछ बता रहा है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो उसको आप समझना चाहिए। और हाँ, वो कंटेंट का तो ठीक है। एक मैंने वीडियो डाली, मुझे डे याद नहीं कौन सा डे था, लेकिन वीडियो का टॉपिक याद है, शायद था ज़ीरो वेस्ट करके। तो वो टॉपिक बहुत अच्छा था, ज़ीरो वेस्ट। वीडियो भी थोड़ी लॉन्ग थी वो। तो उस पर एक किसी ने कमेंट किया कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही है। तो वो वीडियो मैंने देखी और वाकई में मैं थोड़ा सा उसमें नर्वस थी बोलते हुए, क्योंकि स्टार्टिंग डेज थे, इतना फ्लो नहीं था कैमरे को फेस करना। तो हाँ, नर्वसनेस वो क्लियर झलक रही थी। तो मैंने उसमें उनको बोला कि ठीक है, मैं उस चीज़ पे काम करूँगी, और आई थिंक मैंने उस चीज़ पे काम किया है, क्योंकि उसके बाद शायद मुझे किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन जो नेक्स्ट नेगेटिव कमेंट आया वो काफ़ी बुरा था। नेगेटिव नहीं कह सकती उसको, वो अलग ही वे में था, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसको क्या कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको समझ नहीं आता, आपकी वीडियो पे सिर्फ 2 लाइक है। और मुझे उनकी थोड़ी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। उनके खुद के 0 सब्सक्राइबर है, और वो मुझे मतलब मुझे समझ में नहीं आया वो मुझे कहना क्या चाहती हैं कि मेरे 2 लाइक है तो। पर्टिकुलर आप एक बंदे पे अगर पॉइंट करोगी तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो यूजुअली अपने कान में एयरपोर्ट्स एयरबड्स लगा के या हेडफोन यूज़ करते हैं ताकि लोग उनको नहीं, गलत कमेंट अभी ना मैं करें। बताती हूँ आपको। देखो, एक छोटा सा सबका एग्जांपल देता अपना हूँ मैं आपको। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मुझे सुनो, बोलने दो एक पहले बार। मेरी बात सुनो। आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपने देश के लिए कुछ अच्छा कर दिया, आपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर दिया, या उनके जो आइडल हैं उनके लिए अच्छा कर दिया, तो लोग आपको प्रेज करेंगे, आप अच्छे हो। इन केस आपके मुंह से गलती से कुछ उनके अगेंस्ट निकल गया, आपने जो पीछे से अच्छाइयाँ कर रखी हैं उसको कोई नहीं देखेगा। एक बात उनको वो पकड़ेंगे, आपको वो बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। तो लोगों की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल दूंगी। चलो छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो जाएंगे कि लोगों को लेके आप इतना वो कर रहे हो। ये बताओ, आप पहले इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली वीडियो डालती थी, आप यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया आपने, तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छा लगता था या यूट्यूब पे आके अच्छा लग रहा है? जब तक मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ पे मेरी ग्रोथ है, तब तक मैं एक, जैसे कहते हैं ना कि बिना डायरेक्शन के मैं चली जा रही थी। उसमें मुझे एंटरटेनमेंट तो मिलता था, मतलब एक अच्छा फील होता था, क्योंकि करने के लिए कुछ सोशल मीडिया पे अलग से नहीं था मेरे पास। तो बस जो ट्रेंड आता था मैं उसको फॉलो करती थी। वीडियोस कभी लिपसिंग हो रही है, कभी कॉमेडी हो रही है, कभी सैड वीडियो हो रही है, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, एक पाथ जो मैंने क्रिएट किया, उसके बाद से मैंने यूट्यूब को मतलब अपना मेन फोकस बनाया है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे जो पेजेस देखे हैं वो ऐसे भी होते हैं कि उनके पास यूट्यूब चैनल ही नहीं है, वो इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा ग्रो कर गए हैं। आप शायद- ऐसा कैसे कह सकते हो कि भाई यूट्यूब पे मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर पाऊँगी या ग्रो नहीं कर पाऊँ। हो सकता है आपका कंटेंट ही उतना अच्छा ना हो कि आप इंस्टाग्राम पे। हाँ, हो सकता है। मैं बस इस बात पे यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है उनको इंस्टाग्राम की स्ट्रैटेजी ज़्यादा पता हो। शायद मुझे इंस्टाग्राम की तो स्ट्रैटेजी अब नहीं हो पता। सकता है कि आपके पास यूट्यूब की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी ना हो, हाँ, हो पॉसिबिलिटीज। सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कंसिस्टेंसी है जो मैं अभी मैं देखो ग्रो कर रही हूँ। मैं भी सीख रही हूँ कि मुझे यूट्यूब को अपने कंटेंट को या यूट्यूब पे मुझे कैसे ग्रो करना है। अभी मैं वही कह रही हूँ कि मेरे लर्निंग ही फेज़ है। हालांकि मैंने 44 वीडियोस अपलोड कर दी है, लेकिन ये नहीं कह सकती कि मैं प्रो बन गई हूँ उस चीज़ में। मैं अभी भी उस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ कि मुझे डे बाय डे कैसे बेटर करना है व्लॉग्स में, या मुझे शॉर्ट्स में कैसे बेटर करना है। तो फोकस अभी आपका पोटेंशियल इसी पे है कि आप अपने कंटेंट पे काम करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, और नेगेटिव थॉट्स जो नेगेटिव कमेंट्स आ रही हैं उनको इग्नोर करो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे भी बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। इंस्टाग्राम पे भी मेरे मोर देन 3000 फॉलोअर्स हैं,
और हाँ कभी कभी वही ना कंसिस्टेंसी, मैंने पहले कहा कि वहाँ पे अगर कंसिस्टेंसी छूट जाती है ना तो जो एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है उस पर फर्क पड़ता है। तो अभी आप यूट्यूब पे 45 डेज हो गए हैं आपके कंप्लीट, आप कैसा फील कर रही हो? बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, जब मैंने 4 से 5 वीडियो डाली थी ना तो छठी वीडियो पे मुझे ये हो रहा था कि मैं सच बता रही हूँ, इसमें मतलब कोई भी कट्स नहीं है। मुझे ये लग रहा था कि अब मैंने क्या पकड़ लिया है ये, क्योंकि डेली सोचना पड़ता था कि क्या करना है। तो ये एक- थ्रू आउट द डे आपकी हेल्प किसने करी? स्टार्टिंग फेज में आपको सजेशन किसने दी? मेरे हस्बैंड ने सजेशन दिया कि मुझे ये करना चाहिए। एक्चुअली वो सजेशन तो काफ़ी टाइम से ही दे रहे हो आप, लेकिन शायद वही कहते हैं ना कि दिल से जब आवाज़ आती है तो काम तभी स्टार्ट होता है। तो अब ये अभी होना था तो अभी हुआ बस। ठीक है, तो आप इसका क्रेडिट अपने हस्बैंड को देना चाहती हो कि उन्होंने आपको पुश किया ये सब करने के लिए और स्टार्टिंग फेज में आइडियाज़ दिए? हाँ तो जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी तब आपने बोला था कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। अदर्स का एग्जांपल देते हुए आपने बताया कि वो तो ऐसे कैमरा लेके घूमते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं अब ये नहीं एक खा लिया, वेरी गुड वेरी गुड। वहाँ पे रखो, वहाँ पे टेबल पे, इसको टेबल पे रखो लो। जाओ, टेबल कहाँ पे है? इधर रखो, देखो वहाँ पे। चलो जाओ टेबल पे रख दो, हाँ रख दो। क्योंकि देख मुझे सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, मेरी डिमांड ज़्यादा की है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने कहा कि सपोर्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ये बहुत कम है। हाँ Okay, आपने डायरेक्शन now- बता दी लेकिन ज़्यादा चाहिए मुझे। आई एडमिटेड, नाउ रैप दिस अप। और हम समझ गए हैं आपके इंटेंशंस को, आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो और यूट्यूब को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो, और हाँ, आपका मैं बहुत कंटेंट भी positive बहुत अच्छा रहता है आजकल, जिसको आप डेली डे बाय डे ग्रो कर रही हैं और अपने कंटेंट में क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश भी कर रही हैं। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। बाकी आपकी ये लॉन्ग जर्नी है, आप जितना ज़्यादा अच्छे से अपने कंटेंट पे, एडिटिंग पे और बाकी चीज़ों पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा अच्छी आप ग्रो करोगे। बेस्ट ऑफ लक। और मैं तो व्यूअर से और सब्सक्राइबर से यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो। और हाँ, आपका मोस्ट वेलकम है अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो वीडियोस को बेटर बनाने के लिए, ब्लॉग स्क्रिप्ट के लिए, कुछ भी। और मैं आपकी नेगेटिव कमेंट्स पे भी नेगेटिव रिएक्ट नहीं करूँगी, उन्हें मैं पॉजिटिव लेके चलूँगी। हाँ